वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि मिक्सर एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए। तो मिक्सर में जो घटनाएं होती हैं तो उससे कैसे बचा जाए और क्या चीज़ की सावधानियाँ रखनी चाहिए। और एक वीडियो हमारे पास आया था जो 4 या 5 अगस्त का था 2021 का। और वहाँ पे कुछ घटना हुई थी, वो शायद राजस्थान का था। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, कभी स्क्रू कन्वेयर में की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि कोई धागा निकाल रहा होता है, तब तक स्क्रू कन्वेयर कोई चला देता है। और या जिस कारण से ऐसी एक्सीडेंट मिलती है, तो ऐसे एक्सीडेंट को बचने से या इसको कम करने का किस तरह से किया जा सकता है। तो इस एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मिक्सर का जो भी वर्क है, तो उसे करने से पहले हमें सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई भी वर्कर आया तो उसको हमने भेजा कि जाके मिक्सर की चिपिंग करो, आप वो काम करो, उसे कोई पता नहीं है सेफ्टी के बारे में। हमने कहा, वो चला गया, उसको सिर्फ पता है कि हमारे कहने पे उसे वो काम करना है। लेकिन हमें उसे बताना है ना कि वो क्या चीज़ की सावधानी रखेगा, कैसे करेगा। और सेफ्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा जानता है वो प्लांट में जो चलाता है, जो रहता है, वो जानता है। यदि वहीं से लापरवाही वो आदमी कराएगा तो फिर तो दिक्कत आ जाता है। और दूसरी चीज़ की सेफ्टी स्विच, इमरजेंसी स्विच जो लगे हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए। और ये चीज़ सही होना चाहिए। नहीं सही है तो इसको सही रखना चाहिए, ताकि जो भी वर्कर काम करे, मिक्सर में काम करे, इमरजेंसी लगाया, अपना चाबी लेके गया, कम से कम सेफ तो रहेगा। जब भी कोई चालू करेगा, चाबी ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, फिर उस चीज़ को ढूंढेगा तो पता चलेगा ना कोई काम कर रहा है, तो उस जगह पे एक्सीडेंट से बचेगा आदमी। और तीसरी बात, जैसे कि मान लेते हैं कि जो भी स्टाफ या वर्कर जो भी है, वो स्वयं इस चीज़ का ध्यान रखे कि उसको किस तरह से सुरक्षित रहना है, कहाँ पे डेंजर है, कहाँ पे सही नहीं है। और जो भी वर्क कर रहा है उसको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रहना पड़ेगा। यानी कि हम मिक्सर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कुछ नहीं हो सकता, या स्किप के बॉटम पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं, स्किप रिवर्स नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, वो ब्रेक के ऊपर रहता है। तो जो भी है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी सिस्टम है, इस पर आप उतना ही भरोसा कीजिए जितना आपको काम करना है। इस पर 100% बिल्कुल भरोसा नहीं, थोड़ा सा आप अपने आप को उस हिसाब से रखिए कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, किसी कारण से आ रही है, रिवर्स हो रही है, तो आप उस समय वहाँ से हट सकें। और उसके बाद हम बात करें तो चौथे पॉइंट की, तो जब भी आप काम करें तो चेंज ओवर लगा होगा या पैनल में स्विच लगा होगा जो भी, और या जनरेटर केवल प्लांट के लिए बंद है तो भी आप सेफ हैं। लेकिन आप उस चीज़ को लॉक करके, यदि की का सिस्टम है तो की आप ज़रूर अपने पास रखिए। इमरजेंसी का की है, आप काम कीजिए, अपने पास रखिए। जब आपसे कोई की मांगता है, अभी बाहर आइए, उसके बाद जब वो की दोबारा मिलती तब आप की काम कीजिए। आपको जब सेफ लगे तब आप काम कीजिए, क्योंकि हर किसी की जो इसकी ज़िंदगी सबकी कीमती है। जो घर से आया है, सब काम करने के लिए आया है, और सबको घर वापस सही सलामत पहुंचना। जो खुद काम करता है उसको सोचना चाहिए कि हम सेफ घर पहुंचें, और दूसरा जो उसके अंडर काम करता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि किसी का कुछ नुकसान ना हो। और जो भी वर्कर हैं उनको तो ये चीज़, जो प्लांट में, मिक्सर में, या जिस जगह किसी भी कंपनी में किसी भी साइड पे काम करते हैं, तो जो गांव से या घर से कहीं बाहर से आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उनको सेफ्टी के बारे में नहीं पता होता है। तो वहाँ पे जो पहले से काम कर रहे हैं उनको बताना है कि भाई यहाँ पे सेफ नहीं है, इस कंडीशन में आपको काम करना है। और नए में क्या है, कोई जहाँ पे कह देगा वहीं पे काम करने लगेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे सेफ है अनसेफ है, तो उस चीज़ का ध्यान देना होता है। तो मिक्सर में जब भी कोई काम करता है, कोई एक्सीडेंट से मिक्सर घूम जाता है, तो कुछ एक्सीडेंट ऐसे सुनने को मिले हमारे जानकारी में कि जैसे CP30 प्लांट है, तो वहाँ से वो मिक्सर घुमा, वो तुरंत बाहर को गिर गए। तो चलो, उनको थोड़ी बहुत चोट आई, उनकी लाइफ सेफ है। लेकिन कहीं पे ऐसी भी घटनाएं हैं जो कि मिक्सर रनिंग हो जाता है, ट्विंक सॉफ्ट हो गया, ये सब जो मिक्सर है काफ़ी, जो CP30 या कोई भी मिक्सर है, तो उसमें जब घूमेगा आदमी बैठा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो सकता है। और उसके बाद यदि आगे हम स्क्रू कन्वेयर की बात करें, तो स्क्रू कन्वेयर में जब भी आप धागा साफ कीजिए तो सेम वही प्रोसेस अपनाइए ना जो आप मिक्सर के लिए करते हैं, लॉक का सिस्टम। क्योंकि आप जब आप काम करते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, आपका माइंड कभी ना कभी काम यदि सही से कर रहे हैं तो उस पर ध्यान चला जाएगा,
काम पे, तो आपके माइंड वहाँ पे लगा हुआ, आप इधर का भूल जाएंगे और इधर जो आदमी बैठा है हो सकता है इसका भी ध्यान उतर जाए, तो सोचिए क्या होगा। तो आप जब सेफ्टी के लिए आप इमरजेंसी की चाबी रखेंगे तो आपको पास रहेगी, जब यहाँ पे किसी को ऑन करना होगा आपसे चाबी मांगेगा, फिर ऑन करेगा, तब आप भी को समझ में आ जाएगी चालू हो रहा है। तो इस तरह से जो भी यहाँ प्लांट का जो भी सेफ्टी का है, इस तरह से हम होने वाले एक्सीडेंट जो होते हैं तो इनमें कमी किया जा सकता है, या नहीं भी हो रोका जा सकता है। तो इस तरह से जो सेफ्टी से हम चलेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे। तो इस तरह से जो भी प्लांट का सेफ्टी से यदि वर्क करते हैं और कराते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है और एक्सीडेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सही रहता है, जो भी स्टाफ है वो सेफ रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो सेफ्टी के प्रति था तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।